सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है संज्ञा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसके साथ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। मयंक और प्रियंका अपने चाचा चाची के पास नैनीताल गए। रास्ते में उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां देखी। खाइयों को देखकर प्रियंका भयभीत हो गई। उन्होंने कुछ चट्टानों को लुढ़कते हुए भी देखा। नैनीताल में उन्होंने नैना देवी का मंदिर देखा। उन्होंने नैनी झील में नाव की सवारी का भी आनंद लिया। झील का सौंदर्य बेहद मनमोहक था। तो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ मोटे छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे मयंक, प्रियंका, चाचा, चाची किसका नाम है? व्यक्तियों के नाम है। अब नैनीताल, पहाड़, खाई, मंदिर, नैनी झील, ये किसके नाम है? ये स्थानों के नाम है। चट्टान और नाव किसके नाम है? वस्तुओं के नाम है। भयभीत, सौंदर्य और मनमोहक किसके नाम है? भावों के नाम है। तो प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे त्योहार, दीपावली, ईद, होली, तो ये क्या हो गए? एक विशेष त्योहारों के नाम हो गए। ऐसे ही शहर, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली, पुस्तक, गीता, बाइबल, पर्वत, हिमालय, अरावली, नदी, गंगा, गोमती और फूल, गुलाब, चमेली। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ उदाहरण देखेंगे। दिल्ली यमुना के किनारे है। अब दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है। तो इसलिए ये क्या हो गए? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला है, हमने हिंदी में बातचीत की। तो हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है, तो इसलिए ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब अगला है, पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट गए। तो जगदीश चंद्र बसु एक विशेष वैज्ञानिक यानी कि व्यक्ति का नाम है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी या भाषा के नाम हैं। ऐसी विशेष संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते बल्कि उनकी समूह का ज्ञान होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे किसी भी विशेष नाम की बात नहीं हो रही है, विशेष जाति की बात हो रही है। तो जैसे कक्षा, कोई भी कक्षा, गीत, कोई भी गीत, त्योहार, कोई भी त्योहार, पर्वत, बहुत सारे पर्वत, फूल, अनेक प्रकार के फूल, पुस्तक,
कोई भी पुस्तक। अब अगला है, स्कूल के पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। मुझे पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। लाल पीले फूल मन को बहुत भाते हैं। तो ये है हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब इनका हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं? सड़क चौड़ी है, प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं। विद्यार्थी गरीब है, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे ही नदी पर्वत से निकलती है, अब प्रत्येक नदी को नदी और प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों यह भी जाने, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे नेताजी सभा में पहुंच चुके हैं, मेले में भीड़ होती है। तो उपयुक्त वाक्यों में सभा तथा भीड़ किसी समूह का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, टोली, समूह, दल, भीड़, झुंड आदि। अब अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। भैया 1 किलो चीनी देना। मेरे पास सोने का हार है। तो उपयुक्त वाक्यों में चीनी तथा सोने शब्द से किसी पदार्थ तथा धातु का पता चल रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे गेहूं, दालें, लोहा, तांबा, तेल, कोयल, हीरा, पानी, नमक आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, दशा अथवा भाव का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, ईमानदारी, कंजूसी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि अन्य शब्द। अब यहाँ पे है आम में मिठास है, भैया की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी कंजूसी किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा है। जो भाववाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, केवल इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अब अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा का अर्थ। मन के भाव बताने वाला, मन के भावों को देखा छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण, हमें अपने देश से प्रेम है, कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी ना किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कौन कौन सी? जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्दों से। तो जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से बनती है? मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, सज्जन का सज्जनता, वीर का वीरता, देव का देवत्व, प्रभु का प्रभुत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, नारी का नारित्व। अब सर्वनाम से किस प्रकार से बनेगी? निज से निजत्व, अहंग से अहंकार, मम से ममता या ममत्व, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन। ऐसे ही अगला है क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है? काटना से कताई, सिलना से सिलाई, बुनना से बुनाई, पीसना से पिसाई।
ऐसे ही थकना से थकावट, मिलाना से मिलावट, घबराना से घबराहट, चलना से चाल, चढ़ना से चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लिखना से लिखाई और पढ़ना से पढ़ाई। अब है विशेषण से। सफेद से सफेदी, हरा से हरियाली, अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई, गरम से गर्मी, खट्टा से खटास, प्यासा से प्यास, मीठा से मिठास, बुरा से बुराई, ठंडा से ठंडक। सफल से सफलता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, सुंदर से सुंदरता, उदार से उदारता, कुशल से कुशलता। अब अगला है अव्यय से। अव्यय शब्दों से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। धिक से धिक्कार, भीतर से भीतरी, निकट से निकटता, मना से मनाही, दूर से दूरी, कम से कमी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने सीखा प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।